Myself, Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor, Chemistry, Government MS College, Bikaner. फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। होमोजीनियस सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे, दो रिमेनिंग और हैं, उनको हम पढ़ेंगे। होमोजीनियस सिस्टम, these are the types of system in which the component mixed are uniformly distributed throughout the mixture, or in other words, the same throughout. We can observe only in one phase of matter in a homogeneous system. समागी तंत्र, यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान अवस्था में हो या रासायनिक संगठन एक सा हो तो वह तंत्र समागी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यदि तंत्र में गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो तो वह तंत्र समागी तंत्र कहलाता है। उदाहरणतः शुद्ध गैस, गैसों का मिश्रण, नमक का जिले विलयन एटसेट्रा, रेन वाटर, विनेगर, एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। Heterogeneous system. This is a type of system in which all the components are completely mixed and all the particles can be seen under a microscope. We can easily identify the components and more than one phase can be seen by naked eyes. विषमांगी तंत्र, यदि किसी तंत्र में दो अथवा दो से अधिक ऐसे भाग हो जिनकी संगठन संरचना एवं गुण भिन्न भिन्न हो एवं इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा हो तो वह तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। इस तंत्र में दो या दो से अधिक अवस्थाएं होती हैं। उदाहरणतः ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल, जो हमें आंखों से अलग अलग नजर आता है। इस तरह के उस तंत्र को हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, it has a uniform composition. Heterogeneous, non-uniform. Homogeneous system, only one phase. Heterogeneous system, there are two or more phases. It cannot be separated out physically. Homogeneous system. Heterogeneous system can be separated out physically. Homo means same, hetero means different. Example of homogeneous system, mixture of alcohol and water. Heterogeneous, a mixture of sodium chloride and sand. Sodium chloride and water, it is a homogeneous system. यदि हम एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डालेंगे तो वो हमें एक सा प्रतीत होएगा, मतलब होमोजीनियस दिखेगा। पर हम इस नमक को बढ़ा देंगे तो हम देखेंगे कि वो नमक की लेयर अलग सेपरेट हो गई है, तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम। When macroscopic properties have definite value, the conditions of existence of the system is known as state of system. जब किसी तंत्र की अवस्था, जब किसी तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं तो उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है। किसी तंत्र के वह गुण जिन पर तंत्र की अवस्था निर्भर करती हो अथवा जिनमें तंत्र की को परिभाषित किया जा सकता हो, ऐसे तंत्र, ऐसे गुण, अवस्था गुण, स्टेट प्रॉपर्टीज, स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। स्टेट फंक्शंस। When value of a system is independent of path followed and depend only on initial and final state, it is known as state functions. Path functions, these depends upon the path followed, example work, heat, etc. स्टेट फंक्शन को समझने के लिए हम कह सकते हैं, जब कोई भी एक स्टेट चेंज होती है तो वो कुछ वेरिएबल्स के चेंज होने के कारण स्टेट में परिवर्तन आता है। वेरिएबल मतलब यदि हम एक गैस को ले लें, गैस का यदि हम टेम्परेचर बदल दें, प्रेशर बदल दें, वॉल्यूम बदल जाए तो हम उसकी देखेंगे, हम उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। कहने का तात्पर्य है ये सारे वेरिएबल स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ना कि वो किस पाथ से होते हुए गए हैं। ऐसे सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि गैस की
कंडीशंस में इन वेरिएबल्स में चेंज आता है तो गैस की कंडीशन में चेंज आ जाता है, और ये केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, ना कि वो किस पाथ पे गए हैं। जबकि हम देखते हैं वर्क और हीट दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्क तो हम एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में सोचें तो हम देखेंगे कि यदि हम एक पेज को थोड़ी सी दूर लेके जाएंगे तो हमें कम काम करना पड़ेगा, यदि हमें ज़्यादा दूर लेके जाना है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब वो पाथ पे डिपेंड कर रही है। हीट, यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, यदि हम जिंक और कॉपर सल्फेट को लें और उन्हें केमिकली रिएक्ट कराएं तो हम देखते हैं उसमें हीट रिलीज होती है। पर यही रिएक्शन को हम सेल में कराएं, वोलेटिक सेल में कराएं तो हम देखते हैं कोई हीट रिलीज नहीं होती है। इसका मतलब वो इट इज़ अ पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शंस, नॉट अ स्टेट फंक्शन। Thermodynamic process. It is the operation which brings change in the state of the system. ऊष्मागतिकीय प्रक्रम उस पथ को कहते हैं जिस पर तंत्र की अवस्था का परिवर्तन होता है। एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई प्रकार की परिस्थिति कंडीशन में संपन्न हो सकता है। इन्हें परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तथ्य की बहुत सारी बातें इस प्रक्रम की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रमुख रूप से हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम हम पढ़ेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट, isothermal process. Isothermal process is the process in which temperature remains constant, मतलब dt is equals to 0, internal energy is equals to 0. Internal समतापी प्रक्रम, इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर ताप पर संपन्न होता है, अर्थात स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। ताप को स्थिर रखने के लिए यदि तंत्र को अपने सराउंडिंग से ऊष्मा लेनी पड़े तो वो ले लेता है, पर अपना टेम्परेचर वो कांस्टेंट रखता है। आइसोकोरिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल वी रिमेन्स 0। सम आयतनिक प्रक्रम, इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर आयतन पर संपन्न होता है। आयतन को स्थिर रखने के लिए तंत्र पर कोई कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो हम सोचें एक बीकर में यदि हमने गैस ली हुई है और हम यदि उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो हमको ऊपर हो सकता है वेट रखना पड़े, मतलब हमें कोई सिस्टम पर कार्य करना पड़ सकता है। थर्ड, isobaric process in which pressure remains constant, delta P is equals to 0. समदाबी प्रक्रम, इस प्रक्रम में तंत्र का परिवर्तन स्थिर दाब पर संपन्न होता है। दाब को स्थिर रखने के लिए तंत्र को कोई कार्य भी करना पड़ सकता है, मतलब यदि उसे अपना प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो उस सिस्टम को काम भी करना पड़ सकता है। एडियाबैटिक process in which heat is not exchanged by system with the surrounding, that is delta Q is 0. रुद्रशोक प्रक्रम, इस प्रक्रम में तंत्र ना तो सराउंडिंग से ऊष्मा ग्रहण कर सकता है और ना ही वह सराउंडिंग को ऊष्मा दे सकता है, अर्थात इसमें ऊष्मा स्थिर रहती है। अतः यदि कोई परिवर्तन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगा, या अपन कह सकते हैं यदि कोई परिवर्तन ऊष्माशोपी है तो वह परिवर्तन में तंत्र का ताप गिर जाएगा, और यदि कोई परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है तो तंत्र का ताप बढ़ जाएगा। ये हमें पता है यदि कोई सिस्टम या कोई रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है तो नेचुरली टेम्परेचर का सिस्टम बढ़ जाएगा, और यदि कोई प्रोसेस हीट ले रहा है तो उस सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस, it is a process in which system returns to its original state after undergoing a series of change. चक्रीय प्रक्रम, इस परिवर्तन में तंत्र परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरकर अंत में अपनी मूल अवस्था में आ जाता है।
Reversible process. A process that follows the reversible path, that is, the process which occurs in infinite numbers of steps in this way that the equilibrium conditions are maintained at each step and the process can be reversed by infinitesimal change in the states of function. यदि कोई प्रक्रम इस प्रकार से संपन्न कराया जाए कि प्रत्येक क्षण तंत्र अपनी साम्य अवस्था में अनंत रूप से विचलित हो तो ऐसे प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं. Irreversible process, the process which cannot be reversed and amount of energy increase. All natural processes are irreversible. इसके विपरीत अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र तथा उसके सराउंडिंग के अवस्थाचरों में एक निश्चित अंतर रहता है, अर्थात वे एक दूसरे के साम्य में नहीं रहते. ऐसे प्रक्रम आदर्श प्रक्रम नहीं होते क्योंकि इनसे इच्छित दिशा में व इच्छा अनुसार कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस होता है जिसमें हम इच्छा के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं. नाउ we will discuss the difference between reversible process and irreversible process. Reversible process, it is a slow process going through of small stages with each other, which each stage maintaining equilibrium between system and surrounding. While in irreversible process, the system attains final state from the initial state with a measurable speed. During the transformation, there is no equilibrium maintained between the system and surrounding. Second, reversible process can be made to proceed in forward or backward direction. Irreversible process can take place in one direction only. Work done in reversible process is greater, while the work done in irreversible process is smaller. Reversible process can be brought back to the initial state. Irreversible process cannot be brought back to its initial state. Reversible process अत्यंत धीमी गति से होता है जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से होता है. रिवर्सिबल प्रत्येक क्षण अपने सराउंडिंग के साथ साम्यावस्था में रहता है, जबकि इरिवर्सिबल पूर्णता की ओर अक्सर होते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है, जबकि इरिवर्सिबल एक ही दिशा में चलते हैं, उन्हें विपरीत नहीं लाया जा सकता. रिवर्सिबल प्रोसेस से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस से बहुत कम मात्रा में कार्य प्राप्त होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी इनिशियल पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग के कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना हम उसे इनिशियल स्टेट पे नहीं ला सकते हैं. थैंक यू.